आज बहुत सारे जो ट्रेडर थे उनके मन में एक सवाल था, मार्केट तो चल रही थी लेकिन सच में पैसा किसमें बन रहा था? बैंक निफ्टी के अंदर। किसमें बन रहा था? बैंक निफ्टी के अंदर। आज जो मूवमेंट आई है वो बैंक निफ्टी में आई है। पर सवाल ये नहीं है कि बैंक निफ्टी क्यों चला, जो दूसरे इंडेक्स थे वो क्यों नहीं चला। आप सेंसेक्स नहीं चला, निफ्टी नहीं चला, फैन निफ्टी नहीं चला। आज तो सारे जो इंडेक्स थे उसकी एक्सपायरी थी, तो आज बैंक निफ्टी ही क्यों चला? तो उसके पीछे एक बड़ा रीजन था। मैंने सुबह ही आपको अपडेट दे दिया था। जिन लोगों को अपडेट मिली होगी उन्होंने फॉलो भी किया होगा और उनको लॉस भी नहीं हुआ होगा, और जिन लोगों के पास अपडेट नहीं थी उसकी वजह से उनको लॉस हुआ था। तो आपके मन में एक सवाल है कि आज बैंक निफ्टी क्यों चला? तो उसका एक बड़ा रीजन था। मैंने बताया था आपको पहले कि जो बैंकिंग सेक्टर्स है वो बहुत सारे दबाव में है, उसके अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा था, बस उसकी वजह से। पर आज कौन से जो बैंक थे वो आज मूवमेंट कर रहे थे? तो सबसे पहले था आपका HDFC बैंक। कौन सा था? HDFC, उसके अंदर मूवमेंट था। दूसरा आपका ICICI था। तीसरा आपका होगा एक्सिस बैंक, एक्सिस भी मूवमेंट में था। दूसरा SBI, SBI के अंदर भी बहुत सारा मूवमेंट, तो आपको SBI में भी बाइंग दिखने को मिला होगा। तो ये जो सारे बैंक थे उसके अंदर आज मूवमेंट था, उसकी वजह से आज बैंक निफ्टी में ज्यादा मूवमेंट आया, और अदर जो इंडेक्स है वो चले नहीं आज। तो जब बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग होता है तब मूवमेंट आती है। और मैंने बताया भी था कि जो फॉरेनर इन्वेस्टर है वो पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप जो बिगनर्स हैं, जो रिटेलर है, वो अपना पैसा मत लॉस करो आप, क्योंकि आप लॉस करेंगे तो आपका कैपिटल जाएगा। अभी वीकेंड चल रहा है तो अपना पैसा लॉस मत करो। सेकंड, तो आज आपको देखा होगा कि आज बैंक निफ्टी में बहुत मूवमेंट आई, बट मूवमेंट आया किस टाइम? मूवमेंट आया लास्ट में मूवमेंट आया। तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी दिया है। क्या दिया है? टाइमिंग स्ट्रेटेजी। तो आप जिस टाइमिंग स्ट्रेटेजी से आप ट्रेड करेंगे तो आपको भी प्रॉफिट होने का चांसेस है। तो मैंने आपको वही बताया था पहले कि आप न्यूज देखो, आप जो इंडेक्स चल रहे हैं उसके अंदर मूवमेंट देखो। आपके मन में बहुत सारे जो ट्रेडर थे उन्होंने निफ्टी में ट्रेड लिया है, इसके अंदर ही ट्रेड लिया है। सारे जो बिगनर्स है, रिटेलर्स है, उन्होंने सारे ये निफ्टी पसंद करते हैं। जो ये बैंक निफ्टी से, सेंसेक्स से जो चलते हैं उसमें वो ट्रेड नहीं करते हैं। अकेला निफ्टी इंडेक्स नहीं है, आप बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, निफ्टी है, फैन निफ्टी है, ऐसे अदर इंडेक्स है, उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं, जिससे अब आपको अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो आप जिसमें मूवमेंट है उसमें ट्रेड करो। जरूरी नहीं कि निफ्टी में आप ट्रेड करें, आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करें, बैंक एक्स में भी ट्रेड करें, फैन निफ्टी के अंदर भी ट्रेड करें, पर मूवमेंट टाइम ट्रेड करो जिससे आपका कैपिटल भी लॉस ना हो। तो आज देखा होगा आपने गाइस, आपने जो भी ट्रेड लिया होगा, या तो आपका एसएल हिट हुआ होगा, या तो आपने जहां से बाय किया होगा वहां से मान लीजिए नीचे ही चला गया होगा, मतलब प्रीमियम डीके आपका जो भी आपका 100 पे लिया होगा वो आपका 60-70 तक चला गया होगा। तो अब आप वहां पे एग्जिट हो गए होंगे, फिर वहां से वो क्या होया, यहाँ से वो बाउंस बैक आया होगा जहां से वो ऊपर गया, पर आपने एसएल काट दिया तो आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो गया, जिससे आपको लॉस बुक करना पड़ा। तो ये गलती नहीं करनी है आपको गाइस, जिसकी वजह से आपको मैंने बताया टाइमिंग से ट्रेड चालू करो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो आप दूसरा ओवर ट्रेडिंग मत करो, आप ट्रेड पे ट्रेड मत करो। एक ट्रेड लिया, चलो 1000 का लॉस हुआ, तो आप क्या सोचेंगे, चलो मैं 1000 कवर कर लेता हूं, मतलब लॉस कवर करने में दूसरा 500 रुपया और लॉस करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका लॉस 1500 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे करते करते आप पूरे दिन में मार्केट को देखते ही रहेंगे तो आपका जो लॉस होगा वो 330 तक कितना हो जाएगा, 5000, 10,000। तो ऐसे करके कर आपका लॉस हो जाएगा। तो अगर लॉस हुआ तो आप मान लीजिए 500 रुपये, 1000 रुपये लॉस हुआ, क्लोज कर दो,
अपना जो डीमेट अकाउंट है उसको क्लोज कर दो, आपका जो काम है वो काम करो, तब भी आपको प्रॉफिट होगा। नहीं तो जितनी बार आप स्क्रीन को देखोगे, जितनी बार अपने टर्मिनल पे बैठे रहोगे या टर्मिनल को देखोगे, ट्रेड को देखेंगे, तो आपको लॉस 100% होगा। क्या होगा? लॉस 100% होगा आपको लॉस। तो आपको ये ध्यान में रखना है चीज। तो भाई आज आपको बैंक निफ्टी में बाइंग इतना मुंह बड़ा दिखने को मिला, जैसे आप वो स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग था उसकी वजह से। जैसे ही लेवल टूटा बैंक निफ्टी का, मान लीजिए बैंक निफ्टी का जो लेवल था उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी था, जैसे ही वो टूटा तुरंत उसने मूव किया, तो यहाँ पे सब लोग बाइंग में बैठ गए होंगे। फिर वहां से वो नीचे आया तो आपने यहाँ पे एग्जिट हो गए होंगे। तो उसको मूव पकड़ना सीखो आप जब मूव पकड़ना सीख लेंगे तो आपको भी प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। तो मूवमेंट, टाइमिंग मूवमेंट आती है वो देखना है। फिर आया शॉर्ट कवरिंग, तेजी से अचानक से मूवमेंट आ गई, शॉर्ट कवरिंग, फिर नीचे आया मार्केट, फिर वहां से ऐसे लास्ट में मूव आया। तो जिन लोगों ने पोजीशन लिया होगा उन्हें पोजीशन स्केयर अप कर दिया। जिस लोगों ने, मान लीजिए किसी ने एसएल लगाया होगा या फिर किसी ने एसएल नहीं भी लगाया होगा, तो कैपिटल जीरो भी हो गया होगा, किसी को 10,000, किसी को 20,000 भी लॉस हुआ होगा। ऐसे करके करते जब आपका कैपिटल नीचे आ गया तो आपने पोजीशन अपना एग्जिट कर दिया होगा, फिर वहां से वो बाउंस बैंक आया। तो आपको ये चीजें सारी ध्यान में रखनी है। एक सवाल है, क्या निफ्टी नहीं चला, फाइव निफ्टी नहीं चला, मिड कैप निफ्टी भी क्यों नहीं चला? जो बाकी सेक्टर्स है वो तो मूवमेंट कर रहे थे, बाकी सेक्टर्स में कौन हो गया? स्टॉक्स में भी होता है, जैसे आप बाकी सेक्टर्स में आप सपोर्ट मिल, उसको सपोर्ट मिला है, किसको सपोर्ट मिला है? आप जैसे आईटी सेक्टर्स है, एफएमसीजी है, फार्मा में है, उसके अंदर एक कमजोरी दिखने को मिली होगी आपको, जिसकी वजह से वो निफ्टी भी नहीं चला, फाइव निफ्टी भी नहीं चला और मिड कैप भी नहीं चले। मिड कैप और स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली आपको। जो जिन लोगों ने बाइंग किया होगा, जिन लोगों ने बाय किया है, वो अपना पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सब लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि ईयर एंडिंग चल रहा है, वही इसका एक रीजन था। और आपने देखा होगा कि एक सेक्टर ऊपर तो दूसरा नीचे, इसलिए निफ्टी में आज पैसा ही नहीं बना है। समझिए आप, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी में मूवमेंट आया तो निफ्टी में जो सेक्टर है उसमें मूवमेंट ही नहीं हुआ है, उसकी वजह से दूसरा मूवमेंट हुआ ही नहीं, जो आपका प्रीमियम था वो प्रीमियम में डिके कर गया है। तो बस यही रीजन है। तो गाइस आज जिसने भी कॉल लिया होगा वो भी फेल, जिसने पी लिया होगा वो भी फेल, चाहे वो इन द मनी हो या आउट द मनी हो, सबके पैसे डूब गए उसके अंदर। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया, आप परफेक्ट टाइम पे ट्रेड चालू करो। आप बोलोगे मैं सपोर्ट के साथ काम करता हूँ, रजिस्टेंस के साथ भी काम करता हूं, अब वो काम नहीं लगते। सपोर्ट रजिस्टेंस क्या है? जहां से आपको एक पता चल सकता है कि यहां से मूव आ सकता है, यहां से बाइंग हो सकती है और यहां से सेलिंग हो सकती है। पर आपको ये भी साथ में ये भी देखना है कि कॉल मूव कर रहा है या पी मूव कर रहा है, कौन सा मूव कर रहा है, ये सब आपको देखना होता है। आप बिना देखे मार्केट अप गया, आपने सी बाय कर लिया, मार्केट नीचे आया आपने पी बाय कर लिया, तो ये गलतियां नहीं करनी आपको। आपको ट्रेड पे ट्रेड नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। दूसरा, आज आपने देखा होगा वॉल्यूम सिर्फ किसमें था? बैंक निफ्टी के अंदर था। मैंने पहले ही बताया जिसमें वॉल्यूम हो उसमें ट्रेड करिए। आज बैंक निफ्टी में वॉल्यूम था, आपको उसके अंदर वॉल्यूम दिखा होगा। जैसे सब लोग बाइंग, ज्यादा प्रेशरिंग बाइंग कर रहे थे उसके अंदर, बैंक निफ्टी में बहुत सारी आज बाइंग हुई है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में मूवमेंट आया है। तो वॉल्यूम आप सीख लो। अगर आपको अच्छी स्ट्रेटेजी, आपको मतलब प्रॉफिट चाहिए, तो आपको दूसरी एक स्ट्रेटेजी है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम सीख लो। वॉल्यूम का अगर आपको स्ट्रेटेजी पता चल गया, तब उससे भी अपना जो ट्रेड का प्लान है वो अच्छे से और सेफली कर सकते हैं, जिससे आपको भी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, जिससे आप स्टॉप लॉस भी अच्छी लगा सकते हो। आपका एग्जिट प्लान भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ बड़े इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा लगा रहे हैं, कहाँ पे जो रिटेलर पैसा लगा रहे हैं, कहाँ पे बिगनर पैसा लगा रहे हैं, वो आपको भी पता चल जाएगा। तो बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो आज बहुत सारे जो ट्रेडर है उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है। क्या गलती करी है? जबरदस्त वो जो उन्होंने किया है वो निफ्टी के अंदर ट्रेड किया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जिन लोगों ने बाइंग किया है वो निफ्टी में ही किया है, क्योंकि आज एक्सपायरी था।
आज एक्सपायरी था, उसकी वजह से उन लोगों ने ट्रेड लिया, उसकी वजह से वो जो जो रिटेलर थे, ट्रेडर, वो सब यहाँ पे लॉस कर गए, अपना पोजीशन कैरअप कर गए। तो गाइस जो लोग जिसमें ट्रेड करते हैं, आप उससे उल्टा ट्रेड करना चालू करो। उल्टा मतलब जो आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो हर दिन ट्रेड मत करो, आप बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करो, आप फैन निफ्टी में चालू करो, आप बैंकेक्स में चालू करो। जिससे क्या होगा, आपको लॉस कम होगा। आप एक ही चीज लेके बैठोगे, मैं निफ्टी में ही ट्रेड करनी है, तो भी आपको लॉस होगा। तो अगर आपको ऐसा है तो आप कैश में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टॉक ऑप्शन में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं अकेला आप निफ्टी, आप बहुत सारे ट्रेड्स है जिसके अंदर आप कैश के अंदर आप कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, जिसके अंदर न्यूज है। जो आप निफ्टी में 10, 20 रुपए, 30 रुपए प्रॉफिट लेना चाहते हो, वो आप स्टॉक ऑप्शन में भी अच्छे से ले सकते हो, और सेफ, उसके अंदर सेफ भी आप रख सकते हो, क्योंकि उसमें प्रीमियम डीके नहीं होते जी। तो वो भी आपके लिए एक बेनिफिट हो सकता है। तो जो बिगनर्स है उनके लिए आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग अच्छी रहती है, जिससे आप अपना पैसा भी सेव कर सकते हो और उसके अंदर आप लॉस भी कम कर सकते हो। तो गाइस आपको एक चीज देखनी है, कौन सी? जो गोल्डन ट्रेडिंग है। मतलब हमेशा आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कौन सा इंडेक्स जो है वो लेजेंड है, वो आपको चीज ध्यान रखनी है। मतलब कौन सा स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर आप ट्रेड करो। और दूसरा, जिसके अंदर वॉल्यूम हो, ऑप्शन एक्टिव हो, और हर ट्रेडर उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा हो, क्योंकि रोज इंडेक्स नहीं चलता है गाइस, हर दिन निफ्टी नहीं चलती है, हर दिन बैंक निफ्टी नहीं चलती है, फैन निफ्टी नहीं चलती है। तो आपको ये सब ध्यान में रखना होता है। दूसरा, एक ही इंडेक्स में पैसा मत इन्वेस्ट करो आप, और आपको एक ही इंडेक्स पैसा नहीं देता है। जैसे आपने बोला कि मुझे निफ्टी पैसा देगी, निफ्टी पैसा, ऐसा नहीं कि निफ्टी पैसा देगी। आप फैन निफ्टी में भी जा सकते हैं, आप बैंकेक्स में भी जा सकते हैं, आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज आपको करनी है, जिससे आप लॉस भी कम हो गए। और हर दिन ट्रेड मत करो, हर दिन ट्रेड मत करो, तो आपको लॉस नहीं होगा। आज जिसने भी निफ्टी में ट्रेड को पकड़ लिया होगा उसको पैसा बना होगा, और जिसने निफ्टी में ट्रेड किया होगा उनको आज पूरा दिन इंतजार करना पड़ा, मतलब पूरा दिन वेट करना पड़ा। अपना कैपिटल भी गवाया होगा, प्रीमियम भी डिके कर गया होगा, मूवमेंट भी नहीं आया होगा, जिसकी वजह से उनको आज बहुत बड़ा नुकसान झेलने को पड़ा है। तो जिसकी वजह से उनको बड़ा लॉस हुआ है। आपको यही चीज आपको ध्यान में रखनी है बस। तो गाइस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, कौन सी? हर दिन इंडेक्स चलते नहीं है, तो आप इंडेक्स जो भी ट्रेड करते हो, जिसके अंदर मूवमेंट हो, जिसके अंदर एक्टिव मूवमेंट हो, जिसके अंदर जो बड़े इन्वेस्टर है वो पैसा डाल रहे हैं, उसके अंदर ट्रेड करो। और आप पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जो भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मॉर्निंग टाइम में ट्रेड करो। तो गाइस मैंने आपको वीडियो भी डाला हुआ है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो टाइमिंग स्ट्रेटेजी। आप चैनल पे जाके देख भी सकते हो, आपको पूरा वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा कि कौन से टाइम स्ट्रेटेजी बेस्ट है, जिससे आप अपना ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया था कि आप 9:30 से लेके 10:30 बजे का ट्रेड प्लान अच्छा रहता है। यहाँ पे कौन ट्रेड करता है? जो सेफ ट्रेडर है वो लोग ट्रेड करते हैं। यहाँ पे कौन ट्रेड करता है? यहाँ पे बड़े जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिटेलर्स होंगे वो सारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर अपना पैसा लगाएंगे, फिर यहाँ से स्पाइक आएगा और यहाँ से तुरंत नीचे आएगा और यहाँ पे उनका एग्जिट हो जाएगा, जिससे उनको लॉस होगा। तो ये लोग यहाँ कहाँ से मूवमेंट करेंगे, कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? तो ये 9:30 से 10 के बाद वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो जिससे क्या होगा कि उनको फ्रेश बाइंग मिल जाएगी, ना उनको लॉस होगा ना उनका एसर होगा। क्या होगा? डायरेक्ट टारगेट होगा। और वो क्या करेंगे? वो बड़े इन्वेस्टर है, उनका 10 लाख 20 लाख, वो अपना उतना पैसा लगा रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? 50 रुपये 60 रुपये लेके एग्जिट हो जाएंगे। और आप जैसे रिटेलर क्या करेंगे? 100 पॉइंट लेने के लिए जाएंगे, वो 20 रुपये भी नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि उनको क्या होता है, 20,000 रुपये का इन्वेस्ट किया है और उनको चाहिए 5,000 रुपये। बस वही गलती है उनको लॉस होने का। तो आप ये छोड़ दो और ओवर ट्रेडिंग छोड़ दो, तो आपको भी लॉस होना बंद हो जाएगा। और जो भी आप एक ट्रेड करो, एक या दो,
उससे ज्यादा ट्रेड मत करो। क्यों? अगर मान लीजिए इसके अंदर आपको 500 का लॉस हुआ, इसके अंदर भी आपको 500 हुआ, तो पूरे दिन का 1000 ही लॉस होगा। मिनिमम 1 या 2 लॉट से ट्रेड करो। 10 रुपए का एसएल लगाओ या 15 रुपए का एसएल लगाओ। टारगेट लगाओ 20 रुपए का या 25 रुपए का। मैं तो बोलता हूँ आपको टारगेट ही 15 रुपए का लगाओ, मिनिमम 15, उसे ऊपर नहीं लगाना आपको। 15 10 रुपए से लेकर 15 रुपए तक का ही आप टारगेट लगाओ, जिससे आप सेफली एग्जिट हो जाओ। जिस दिन मूवमेंट आया, आपका जैसे स्पाइक आया, आपने ट्रेड लिया और एग्जिट, तो ही आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको भी ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए और आपको भी मॉर्निंग में अपडेट चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।